आज हम लोग इंडिफिनिट देखेंगे। इंडिफिनिट में क्या है, स्पेलिंग क्या है, FINIT, इंडिफिनिट। ठीक है, तो इंडिफिनिट पास्ट में भी होता है, प्रेजेंट में भी होता है और फ्यूचर में। तो प्रेजेंट का स्पेलिंग प्रेजेंट हो गया, पास्ट का स्पेलिंग पूछ रहा हूँ, PAST। अब बताइए फ्यूचर का स्पेलिंग FUTURE। ठीक है, हो गया। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। मेन वर्ब, गौर से ध्यान से देखेंगे हम लोग। एक हम वर्ब लेते हैं गो। देखिए चिन्ह ऐसे काट देंगे, अभी काट लीजिए। गो, गो, वेंट, हो गया। गो, वेंट। गो है आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट, वेंट भी है आपका प्रेजेंट पास्ट इंडिफिनिट। फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में जो गो देख रहे हैं ना, यही गो होगा, सिर्फ इसके सामने विल लग जाएगा, विल गो। और हमें ये भी पता है कि जब आई और सेल रहता है, आई और वी रहता है, विल नहीं सेल लगता है। आई और वी रहने पर सेल गो, हो गया। तो सेल कब रहता है, आई और वी के साथ। यहाँ पर आई और वी हम लिख लेंगे ताकि हमें याद रहे, सिर्फ आई और वी के साथ सेल गो होता है, बाकी सबके साथ विल गो। और उल्टा हो जाएगा तो जैसे आई के साथ विल को बोल देंगे तो यहाँ हो जाएगा जरूर, आई विल गो, मैं जरूर जाऊंगा, आई सेल गो, मैं जाऊंगा, इस तरह से। उस तरह ही विल गो वह जाएगा, पर ही सेल गो होगा तो वह जरूर जाएगा, जरूर सब आ जाएगा। ठीक है, नॉर्मली में ऐसा ही होता है, विल गो जाएगा, सेल गो जाएगा। अगला वेंट, गो। अब यहाँ पर भी दो गो होता है, वेंट में अकेला ही होता है, यहाँ दो क्या होता है, गो बहुवचन है, बहुवचन के साथ गो, जैसे कि वी बहुवचन है ना, तो वी गो, हो गया। पर आई गो भी होता है, हम लोग जाते हैं, अब मैं जाता हूँ तो आई गो होता है, हो गया। आप जाते हैं, यू गो, बता रहा है, हो गया। यहाँ पर देखिए हमने कहा गो एक वचन है, एक वचन नहीं बहुवचन है, क्या बोला हमने, बहुवचन प्लूरल नंबर, तो बहुवचन के साथ आएगा, यहाँ वी के साथ आएगा ना गो, और आई के साथ भी तो गो हो रहा है। याद रखेंगे, अपवाद, एक्सेप्शन, नियम के अपवाद है। एक वचन के साथ गो होता है, लेकिन आई यू को छोड़कर, इसको छोड़कर आई यू के साथ गो लगता है। बाकी सारा एक वचन जितना भी है, राम, श्याम, ही, सी, इट, समझ आ गया, जितना भी एक वचन है उन सबके साथ क्या होगा, गोज, क्या होगा, गोज। ये है एक वचन। क्रिया में जब एस ईएस लगाते हैं, जैसे यहाँ पर ईएस लगा दिए तो एक वचन हो जाता है, और नहीं लगाएंगे तो बहुवचन क्रिया में। और नाउन में एस ईएस लगाने से बहुवचन हो जाता है, नहीं लगाने से एक वचन, उल्टा है ये, मतलब ये दो होगा। तो यहाँ देखिए गो और गोज दो को हुआ प्रेजेंट, पास में सिर्फ एक है, क्या है, वेंट। फ्यूचर में दो है, विल गो, सेल गो। ये तरह आपका एक, ये हुआ इंडिफिनिट। अब मैं हिंदी बोल रहा हूँ, आपको हिंदी लिखना है और उसका बताना है। पहला हिंदी, वह जाता है, लिख लीजिए, वह नहीं जाता है, एक नंबर है प्रेजेंट में, वह जाता है, और दो नंबर वह नहीं जाता है, प्रेजेंट हो गया। पास्ट इंडिफिनिट हो गया आपका, पास्ट में हो जाएगा, वह गया, दो नंबर वह नहीं गया। फ्यूचर इंडिफिनिट, यहाँ पर भी हम एक नंबर देंगे, फ्यूचर में हो गया आपका, वह जाएगा, दो नंबर वह नहीं जाएगा। यहाँ गौर देखना है कि वह जाता है, वह नहीं जाता है, ये हुआ प्रेजेंट इंडिफिनिट। वह गया, वह नहीं गया, पास्ट इंडिफिनिट। वह जाएगा, वह नहीं जाएगा, यह हो गया फ्यूचर इंडिफिनिट।
पास्ट इंडिपेंडेंट हम लोग देखे थे वहां पर क्या था, वो वेंट विल गो। तो पास्ट क्या था, वेंट था, अकेला था, दो का है क्या, नहीं, इन सबके साथ वेंट आएगा। यहाँ देखिए, वह गया, वह नहीं गया, वह गया, क्या होगा, वेंट होगा। वो वेंट, वो वेंट, वेंट है ना, वो मैंने जाना, तो वेंट हो गया सेकंड फॉर्म। वह गया, क्या हो जाएगा, ही वेंट। वह का ही होता है, गया का सेकंड फॉर्म वेंट। लेकिन वह नहीं गया, इसका क्या होगा, तो हम इसको बाद में देखेंगे। अगला आता है इसमें, जो देखिए हम लोग, वह जाता है, वह नहीं जाता है। वह क्या एक वचन है, यहाँ पर देखिए एक वचन कौन सा है, वो की गोज, गोज एक वचन है। इसके साथ क्या होगा, वह जाता है, ही गोज हो जाएगा। वह जाता है, ही गोज, ही गोज, रजिस्टर लगा देंगे, ये हो गया। अब आते हैं नहीं, बाद में करते हैं। वह जाएगा, वह नहीं जाएगा, तो यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है, विल गो और सेल गो। हमने कहा था आई और वी के साथ सेल लगेगा, बाकी सबके साथ विल, तो ही तो बाकी है ना, इस आई भी छोड़कर है, तो ही के साथ हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, वह का ही हो गया, जाएगा क्या क्या होगा, विल गो, ही विल गो, हो गया। अब आते हैं नहीं के लिए क्या करेंगे। वैसे नहीं के लिए इंग्लिश में होता क्या, नॉट, ए नोट ही नॉट, नो भी होता है ए नो, पर कहाँ नॉट लगता कहाँ नो लगता मैं आपको बता दूं। क्रिया जब भी देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर देखिए, एग्जाम्पल समझेंगे जल्दी समझ में आएगा। आई हैव नो मनी, आई हैव एम एम ओ एन ई वाई, आई हैव नो मनी, आई हैव नो मनी, एम ओ एन ई वाई, हाँ, मैं मेरे पास में ऐसे नहीं है। और यहाँ पर बता रहा हूँ, आई शुड नॉट गो, मुझे नहीं जाना चाहिए, हो गया। गौर करो, ये नो देख रहे हैं, आई नॉट देख रहे हैं, नोट के बाद क्या है, ये वाला गो है, गो क्या है, क्रिया है ना, और मनी क्या है, नाउन है, ठीक है, नाम, जो भी हो, क्रिया नहीं होना चाहिए। नो के बाद क्रिया नहीं होता है, और नॉट के बाद क्रिया होता है। यानी अगर क्रिया रहेगा तो आप नॉट लिखेंगे, और क्रिया नहीं रहेगा तो आप नो का प्रयोग करेंगे। मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है, मेरा नाम नहीं है, मेरा इज्जत नहीं है, आई हैव नो रिस्पेक्ट, आई हैव नो नेम, मेरे पास धन नहीं है, आई हैव नो मनी, मेरे पास मेरा घर नहीं है, आई हैव नो होम। नॉट हम नहीं बोलेंगे, नो के बाद क्रिया होना चाहिए, यहाँ क्रिया तो नहीं है। हाँ, समझ में आ गया। तो आते हैं नो नॉट, हमने कहा यहाँ पर क्या, यहाँ नहीं के लिए नॉट होगा, क्योंकि जाएगा ना, तो वह नहीं जाएगा, हमने नॉट। अब ये नो और नोट लगता कहाँ पर है, किस जगह पर आता है, ये सहायक क्रिया के बाद आता है, इसके बाद सहायक क्रिया। अब मैं सहायक क्रिया के बारे में बात करूँ, सहायक क्रिया क्या क्या होता है। 24 को सहायक क्रिया होता है टोटल, इसे बोलते हैं 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट, नॉट का 14 दोस्त, 24 दोस्त ना, ये सारा का सारा हेल्पिंग वर्ब के बाद आते हैं। 24 हेल्पिंग वर्ब होते हैं, इसको बोलते हैं 24 फ्रेंड्स, फ्रेंड्स ऑफ नॉट, मतलब नो के 24 दोस्त मित्र, ठीक है। 24 में से क्या क्या है, कोशिश करके बताता हूँ, तो मैं पूरा बता दूँ, नहीं तो आप, चलिए मैं अब मोटा मोटी आपको बता रहा हूँ, उसके भाग है, 24 का जो भाग है बता रहा हूँ। यहाँ पर एक है आपका हैव, हैव का साइज जानते हैं, बहुत सारा है, हैव हैज है, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, मोटा मोटी बता, पूरा नहीं बता जा रहा हूँ। उसके बाद है आपका बी, बी का है इज आर एम वाज वेयर, है ना, डू, डू डिड, हो गया, डू डिड हो गया, डू डिड बस यही साइकिल, डू डिड डज। इसके बाद आपका मॉडल में है आपका कैन, शुड, शुड का भी 3 गो होता है, आउट टू, मस्ट, हो गया। तो ये सब नीड, नीड भी आ जाएगा, डेयर, वुड,
ये सब टोटल मिला कर देखिएगा 24 गो है। इन सब के बाद नॉट लगता है। क्या लगता है? विल, सेल, ये सब के बाद नॉट। अब आते हैं तो नॉट कहाँ लगता है? सहायक क्रिया के बाद लगता है। समझ आ गया? अब आते हैं यहाँ पर, वो नहीं जाएगा, नहीं जाएगा में सहायक क्रिया है कि नहीं देखते हैं। देखिए, प्रेजेंट इंडिपेंडेंट, पास्ट इंडिपेंडेंट, फ्यूचर इंडिपेंडेंट, ये सारा तो इंडिपेंडेंट है ना। तो प्रेजेंट इंडिपेंडेंट में देखिए, गो, गोयल, गो सहायक क्रिया यहाँ पर है क्या? हैव, बी, कुछ है यहाँ पर? बी करो, कैन, शुड है क्या यहाँ पर? मैंने सहायक क्रिया प्रेजेंट इंडिपेंडेंट में सहायक क्रिया नहीं होता है। नहीं दिखाई दे रहा है ना? जब हम लिखते हैं एडजेक्टिव सेंटेंस तब नहीं लिखते हैं, होता है लेकिन लिखते नहीं है। जैसे कि वह जाता है तो ही गोज, हमने यही ना बोला था। अब वो गया, ही वेंट, यहाँ सहायक क्रिया दिखाई दे रहा है? नहीं ना। आते हैं पर यहाँ सहायक क्रिया तो है, व्हील और सेल। तो वो नहीं जाएगा, हमने कहा सहायक क्रिया के बाद नॉट लग जाएगा। किसके बाद नॉट लगेगा? विल नॉट गो। क्या होगा? चलो एक तो आ गया तो हम उसको लिख देते हैं। वो नहीं जाएगा, क्या होगा? लिख लीजिए आप लोग भी। ही विल नॉट गो, वह नहीं जाएगा, ही विल नॉट गो। ये हो गया आप लोग का, ही विल नॉट गो। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं ये लिखने के लिए कि अब इनके साथ क्या होगा, इनका सहायक क्रिया क्या होगा, ये हम लोग पता करते हैं। गो, वेंट, गॉन, विल गो, टेल गो। विल और गो तो यहाँ सहायक क्रिया मिल गया है, और यहाँ सहायक क्रिया दिखाई नहीं दे रहा, तो इनका सहायक क्रिया क्या होगा? गो, गोज और वेंट का। अब यहाँ पर क्या है, इंडिफिनिट में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में हमने देखा गो, गोज, वेंट, विल गो, सेल गो। विल लगी, सेल तो सहायक क्रिया है, पर गो वेंट का सहायक क्रिया नहीं मिल रहा है, गो गोज का। अब होता क्या है वो समझते हैं हम बोलते हैं जाना, खेलना, खाना, पढ़ना, लिखना, इन सबको बोला जाता है। हम वहाँ पर हम सहायक क्रिया बताए थे आपको, एक सहायक क्रिया बताए थे डू, ख्याल है? ये डू की तरफ ध्यान दिए थे ना। डू सहायक क्रिया में आ रहा है। डू मतलब होता क्या है? करना, करो, करो, करो को एग्जाम्पल दीजिए। जैसे वो करता है, करता है एग्जाम्पल क्या क्या करता है? लिखता है, पढ़ता है, चलता है, करना तो आएगा ना। तो ये हुआ, इसके अंदर सब आता है, इसीलिए ये डू हुआ सबका क्या? सहायक क्रिया। यानी अपने आप को यहाँ से समझ जाओ, तो अंग्रेजी के विद्वान लोग जब बनाए थे अंग्रेजी को, उन्होंने किस तरीका से बनाया था मैं आपको दिखा रहा हूँ। गो वेंट का समझ, सब ये गो मन का जाता है, जाना, इसमें क्या डू है ना, तो मैं इसको लिख कर दिखाऊंगा। अगर जैसे समझिए यहाँ पर डू प्लस, डू प्लस, ठीक है, डू प्लस अगर हम गो करते हैं तो यहाँ रहेगा गो, पर डीट, डी आई डी, डीट, डीट प्लस गो करेंगे तो हो जाएगा वेंट, वेंट, देख रहे हो? डीट प्लस गो का होता है वेंट, सेकेंड फॉर्म। डीट सेकेंड फॉर्म है ना, डू डीट। हम डन लेते हैं थर्ड फॉर्म, अब गो में थर्ड फॉर्म जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका डन, सॉरी गॉन, गॉन, क्या हो जाएगा? गॉन। समझ आ रहा है? तो जब भी आप फर्स्ट फॉर्म देखो तो समझो उसमें डू है, डू प्लस गो है, ठीक है, और इसमें डू क्या है? सहायक क्रिया है, उसमें छुपा हुआ, उसके अंदर है, बाकी तो सहायक क्रिया बाहर है। देखिए ये तो बाहर है व्हील से, पर इसके अंदर ही है सहायक क्रिया, वो में ही डू सहायक क्रिया है, ठीक है। और वेंट, वेंट में क्या? डीड गो, गोन को तोड़ेंगे तो क्या होगा? डन गो, पर इसका जरूरत नहीं पड़ता है, इन दोनों का जरूरत पड़ता है। और एक चीज मैं बताऊं, अगर मैं इस तरह से वाक्य बनाऊं आई डू गो तो भी होता है, गलत नहीं होगा। पर आई डू गो का मतलब होता है मैं जाता ही तो हूँ, आई गो में जाता हूँ, पर दबाव देकर बोलिएगा मैं जाता ही तो हूँ, तो आई डू गो, क्या बोलेंगे? समझ में आया? इस तरह से। फिर अब यहाँ आते हैं हम लोग सहायक क्रिया। अब मैं इसको बोलूँ कि नॉट लगाना है गो में, तो सहायक क्रिया में तोड़ कर ना लगाओगे, डू में नॉट, डू नॉट गो,
क्या होगा? इसी तरह मैं अगर बोलूं डज, डज में गो जोड़ेंगे तो क्या होगा? गोज। क्या होगा? डज में गो जोड़ेंगे तो क्या होगा? गोज। गोज में अगर नॉट लगाना होगा इसको पहले तोड़ लेंगे, बोलेंगे डज नॉट गो। क्या बोलेंगे? समझ में आया? इस तरह यहाँ पर क्या होगा? डू नॉट गो। यहाँ क्या होगा? डिड नॉट गो। इसका तो होता ही नहीं है ऐसे लगाने में, क्योंकि यहाँ पर तो पास्ट में तो हैव हैज रहता है, ये साइकिल सिर्फ यही दोनों में साइकिल नहीं रहता है। तो यहाँ पर देखें तो मैं इसको समझाने के लिए लिखा था, अब इसको मैं हटा दे रहा हूँ। अब यहाँ पर आप समझ लीजिए बात। बोलिए, ये समझ में आ गया हम लोग को? डू प्लस गो गो, डिड प्लस गो वेंट, डज प्लस गो गोस। अब आते हैं यहाँ पर, इस चीज को देखिए। यहाँ पर अब हमें क्या करना है? गो, गोज, वेंट और विल गो, सेल गो। अब हम सहायक क्रिया लिखे, अगर सहायक क्रिया तो यहाँ सहायक क्रिया क्या मिला आपका? गो का डू, गोज का डज, है ना? वेंट का डिड प्लस गो, हाँ डिड। अब वह गया, ही वेंट। वह नहीं गया, क्या होगा? डिड नॉट गो। समझ आ गया? देख रहे गो हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है? गो हो जा रहा है ना? अब बोले कि गो कैसे हो गया? तो इसीलिए ऐसा ही हो गया कि वेंट को अब तोड़ दिए डिड प्लस गो में, फिर डिड में नॉट लगा दिए, गो, डिड नॉट गो। अरे इन सबको तोड़ेंगे तो भी वैसे ही डज नॉट गो। हाँ, डज नॉट गो, डू नॉट गो। यही ना हो रहा है, समझ आ गया? क्योंकि यहाँ इसके अंदर ही सहायक क्रिया है, बाकी का सहायक क्रिया होता है पूरा अंग्रेजी में, पूरा अंग्रेजी भाषा में सिर्फ यही दो गो है जिनका सहायक क्रिया उसी में छिपा रहता है, प्रेजेंट और पास्ट इंडिफिनिट। समझ में आया? और यही आप एक तरह का रीढ़ का हड्डी की तरह है अंग्रेजी का, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, इन दोनों का ही ज्यादा इस्तेमाल होता है। प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट में ही यहाँ पर सहायक क्रिया छिपा रहता है। सहायक क्रिया जब बाहर निकालेंगे तो इस तरह होगा, इसको आप लिख लीजिएगा। In this way you can understand do plus go and did plus go, went and does plus go, goes. Always remember it that go is, inside go there is do, and inside went there is did, inside goes there is does. That is the helping verb. Okay. Now we can do this. Let's do. वह जाता है, right? Now वह जाता है, you do this. He goes. Okay. And वह नहीं जाता है, here goes divided into two parts. What? Helping verb. Helping verb is does, and when verb go, does plus go, that is the does. Does plus go goes. There will be he does not go. As I told you that not is always after helping verb. Okay, not alone. So here is like this. Next is that you can go there, and here is it is. Oh my God, there is mistake because of I tried it. वह नहीं जाएगा, he will not go is there. Okay, वह नहीं जाएगा. But I told you when I write, only the places we know that. But now you understand. वह नहीं गया. Actually वह नहीं गया. What will be? वह नहीं गया. What will be? Here is that. Yes, he went. वह गया. He went. And you write, want to write नहीं गया. नहीं. Break into two parts. Helping verb. Helping verb. Did and plus go. So after helping verb you add not. He did not go. Did not go. Got it? In this way, all are completed. This is what I want to say you, that here is that indefinite. Indefinite theta as present, past, and future indefinite. And another four is three are continuous, perfect, perfect continuous. Right? So today, date of today, what date? 29. 29th July 2001. And tomorrow, if I get time, then continue. Okay? Continue perfect continuous.
to remember it, and you have to remember so many words. A verb, because of you don't know the verb, then how can you change it? Or changing it, suppose here is, here will be change. What? वह जाता है. At the place of jata, you can write also. You can write खाता, खेलता, पढ़ता, right? वह जाता है. He goes. पर वह खेलता है. What? वह he plays. वह हंसता है. He laughs. वह मारता है. He beats. Okay, like this. वह चुगली करता है. वह गाली देता है. In this way, lots of words you have to remember. If you don't know what is the actually word of verb, then how can you change? While you know the rule, rule is enough for knowing, but not enough for writing and saying, speaking, understanding. You have to remember so many verbs. At least 10 verbs daily. 30 days, 300 words. Enough. If you remember 10 words, present, past, future daily, that 30 into 30, one day, 10 into 3, 30 means सर जी आपको 1 पॉइंट आप month. निकल आए थे मेरे How many 30 words? What is that? हम आपको No, बोले there थे is, वर्ड करवाने you say daily I do this. Okay. One by one, but Hindi you know. So from home you write yourself 10 Hindi. So खिलना, खाना, जाना, हंसना, like this. ओके आप 10 every day you write 10 verbs and I tell you how they are English. Okay. And thus 30 days goes on, you will get 300 words or verb only. Then you can easily tell what you want, to desire. It is important, so let's see. This homework, indefinite, present, past, future. Remember the rule and remember daily verb. Remember. That's all.